मन और वाणी को पवित्र करते हुए श्री किशोरी जी को मनाते हैं कीर्तन के माध्यम से। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो। हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन न कोई जग में। बान दया की तनक ढरो, बान दया की तनिक डरो, बान दया की तनक ढरो। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो। और राधा रानी से क्या कहना है? विषम विषय विष ज्वाल माल में, 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 विविध ताप तापनि जुझरो, विविध ताप तापनि जुझरो। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली कृपा करो, वे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। दीनन हित अवतरी जगत में, 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 दीन पालनी हिय विचरो, दीन पालिनी अविचरो, दीन पालनी हिय विचरो। दीन पालिनी अविचरो। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली कृपा करो। दास तुम्हारो आस
तुम्हारो आस और की, दास तुम्हारो आस और की, दास तुम्हारो आस और की। हरो विमुख गति को जगरो, हरो विमुख गति को जगरो। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा किशोरी जी तुम्हारी आस में कबहू तो करुणा करोगी श्यामा, कबहू तो करुणा करोगी श्यामा, कबहू तो करुणा करोगी राधे, कबहू तो करुणा करोगी राधे। यही आस ते द्वार परो, यही आस ते द्वार परो, बरसाने परो, यही आस वृंदावन परो, यही आस वृंदावन परो। राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली कृपा करो। राधे दया करो, 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 राधे दया करो। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोली बाल कृष्ण लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय, गंगा यमुना सरयू मात की जय, श्री विष्णु महायज्ञ महोत्सव की जय, यज्ञ भगवान की जय, जानकी मैया की जय, श्री वृंदावन धाम की जय हो, रास बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुडालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िदित विनिंदित पीतांबर धारी श्री बाल कृष्ण लाल का वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, यहाँ उपस्थित भक्तिमती माताओं बहनों व सभी बाल वृद्ध सभी प्रभु भक्तों के हृदय में विराजमान श्री राधा माधव श्री राम जानकी के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ हो रहे श्री विष्णु महायज्ञ महोत्सव में श्रीमद् भागवत ज्ञान सप्ताह के हम लोग प्रथम दिवस में प्रवेश करेंगे। हालांकि समय तो अधिक हो चुका है, किंतु ये भैया आप लोगों से निवेदन है
बंद करवा दें। कथा में विक्षेप होता है। ये सब कुछ करने के लिए और भक्ति में डूबने का अवसर सिर्फ 7 दिन का है। तो आपसे निवेदन है, वाल्मीकि पंडित जी, वाल्मीकि पंडित जी, वॉलेंटियर साहब आप जाकर के साउंड कम कराइए झूला का। वाल्मीकि पंडित जी आप जाकर के झूला का साउंड कम कराइए। में इतने सुंदर यज्ञ का आयोजन हुआ है। आप सभी लोगों की सहमति से इतना सुंदर आयोजन ना करते हुए, क्योंकि महात्मा की कथा आज होना आवश्यक है, तो इसलिए कथा में प्रवेश करेंगे। आप सभी भक्तानुरागी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने सुंदर तरीके से इस आयोजन का प्रारंभ कर रहे हैं। यज्ञ हो रहा है और आप लोग नेत्रों के माध्यम से लीला का भी दर्शन कर पाएंगे, जो वृंदावन से हमारे यहाँ से रासलीला मंडली पधारी है, और कानों के द्वारा, श्रवण इंद्रिय के द्वारा आप लोग कथा को सुन पाएंगे, और शरीर के द्वारा आप यज्ञ में भाग ले पाएंगे, परिक्रमा ले कर पाएंगे। तो ये 7 दिन का अवसर है। जैसे हम लोग इस पवित्र धरा पर बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसे ही कथाएं युगों युगों से होती आ रही है। जब भी संत महात्माओं को अवसर मिलता है तो वो किसी न किसी को माध्यम करके कथा श्रवण करते हैं। ये कथा कोई पुरानी नहीं है। प्रभु की कथा कभी पुरानी नहीं होती। दिने दिने नवम नवम, जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार कथा आपको नए रूप में सुनाई पड़ेगी। हम लोग भागवत जी के प्रथम श्लोक में प्रवेश करें। भगवान की वंदना की गई है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो सत्य है, चित्त है और आनंद है, सत्य है, हम रहे ना रहे, हमारा अंत निश्चित है, इस शरीर का अंत निश्चित है, इस संसार का अंत निश्चित है। जिसने इस संसार में जन्म लिया है उसका अंत होता है, जिसका अंत नहीं होता। जो सत्य है वो कौन है? और चित्त माने प्रकाश है। तेजो में सूर्य है तो चंद्रमा में शैतल्य भी वही है, जिसे किसी से प्रकाश उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और आनंद है। लोग संसार के पदार्थों में आनंद को ढूंढ लेते हैं। अच्छा सा भोजन कर लिया, बोले कैसा लगा, बड़ा आनंद आया। कोई फिल्मी, अरे अब देखिए बगल में किसी को इन फिल्मी गानों में आनंद आ रहा है। कथा के से मतलब नहीं, कीर्तन से मतलब नहीं, तो संसार के पदार्थों से वो आनंद को प्राप्त कर लेता है। लेकिन सच ये है कि संसार से, ये भौतिक साधनों से आपको सुख तो मिलेगा लेकिन आनंद नहीं। आनंद तो मेरे गोविंद के सिवा कहीं है ही नहीं। प्रभु के स्वरूप में आनंद है। भगवान की लीलाओं को आप देखें, कितना आनंद मिलता है। भगवान की कथा सुने, जितना सुख, जितना आनंद मेरे प्रभु की लीलाओं में है, कथाओं में है, उतना सुख, उतना आनंद संसार में नहीं। अनेक रूपों में विद्यमान है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, जो विश्व की रचना करते हैं, पालन करते हैं और समय आने पर लय कर देते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, तापत्र विनाशाय, जिन्होंने तीनों प्रकार के तापों को का विनाश किया है, जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई ताप प्रभाव नहीं डाल सकता, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नहीं, आप नहीं, हम सभी मिलकर उनको प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। भागवत के प्रथम आचार्य हैं भगवान सुखदेव जी। तो यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातुर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनी दुस्तम सर्वभूति हृदयम मुनिमानतोस्मि। जो जन्म से ही 16 वर्षीय प्रतीत होते हैं, जिन्होंने मात्र गर्भ में रह करके भजन किया और जन्म लेते ही वन की ओर गए, तो इनके पिता वेदव्यास जी पुत्र पुत्र कह के पुकारते हैं। तो वृक्षों से उत्तर मिला, वेदव्यास कौन किसका पुत्र? कोई किसी का पिता नहीं, कोई किसी का पुत्र नहीं। तो वृक्षों से उत्तर मिला, लेकिन सुखदेव जी को वेदव्यास जी वापस न ला सके। ऐसे सुखदेव जी की हम वंदना करते हैं। जैसे इस पवित्र धरा पर बैठकर हम लोग कथा सुन रहे हैं, वैसे ही पुराणों में एक बड़ी ही सुंदर धरा है। वैसे मेरी माँ जानकी की जन्म स्थली है, आप सभी लोग जानते हैं। ये पूरा बिहार हम तो माँ जानकी की जन्म स्थली ही मानते हैं। मिथिला कोई दूर नहीं, यहाँ से जनकपुर कितनी दूर है।
ये मेरी माँ जानकी की क्रीड़ा स्थली है। जो महिमा बरसाने की है वही महिमा मिथिला की है, इस पवित्र धरा की। जो महिमा वृंदावन की है वही महिमा अयोध्या की है, कोई भेद नहीं। तो नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि विराजमान हैं, जिनका जीवन शास्त्र है। सब ग्रस्त संत हैं, जिनकी बड़ी बड़ी लंबी आयु है। अपने अपने कार्यों से निवृत्त हो जाते हैं तो किसी न किसी को माध्यम बना के कथा सुनते हैं। एक पुराण की कथा संपन्न होती है तो दूसरे पुराण की कथा प्रारंभ हो जाती है। आज उन संतों की मंडली में एक परम युवा संत पधारे, जिनका नाम है सूत जी। 16 वर्षीय है, 16 वर्ष के हैं। जैसे ही सूत जी को आते देखा तो सब ऋषि खड़े हो गए और साष्टांग प्रणाम करने लग गए। बड़ी कृपा की महाराज आप आए। लेकिन सूत जी तो संकोच में पड़ गए कि आप तो इतने वयोवृद्ध हैं, आप हमें प्रणाम करते हैं। तो ऋषियों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, सूत जी, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैवचा ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा से किंकिरा। कोई धन में बड़े होते हैं, कोई बल में बड़े होते हैं, कोई कदाचित आयु में भी बड़े होते हैं, किंतु ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा से किंकिरा। जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। और सूत जी, आप ज्ञान में तो सबसे बड़े हैं, और आप कोई ऐसी कथा सुनाए कि कथा सुने हम और दुख दूर हो जाए संसार का। और ऐसी कथा कृष्ण प्राप्ति क्रम शाश्वत साधनम तद्वाधुना, जो कृष्ण से मिलाने वाली हो। ऋषि तो बड़े प्रसन्न हो गए सूत जी के आते ही। और सूत जी को प्रसन्नता इस बात की हुई कि ऋषियों ने हमसे कथा सुनने की आग्रह की, और हाथ जोड़ के कहा, ऋषियों मैं कुछ नहीं जानता, किंतु हाँ जो अपनों से बड़ों से जाना है वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दूंगा, मेरा क्या जाता है। और हमारा जीवन क्या है। एक बात कहे, संतों के पास जाएं तो कभी व्यर्थ की चर्चा मत करो कि हमारी नौकरी लगेगी कि नहीं, हाँ पुत्र के बेटा होगा कि नहीं, घर में बड़ा घाटा चल रहा है, व्यापार में सब नुकसान हो गया। ऐसे प्रश्न यदि हम संतों के पास में जाकर करते हैं तो हम संतों का समय नष्ट करते हैं, क्योंकि सुख मिलेगा हमारे कर्मों से और दुख मिलेगा हमारे कर्मों से। अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, संभव ही नहीं है। यदि किसी जीव की हिंसा की है तो तुमको दुख मिलेगा, किसी को तुमने बिना वजह फंसाया है, उसको पीड़ा दी है तो तुमको भी पीड़ा मिलेगी। सुख मिलता है हमारे कर्मों से, दुख मिलता है हमारे कर्मों से। लेकिन संत कृपा करते हैं तो भगवान से मिला सकते हैं। इसलिए संत के पास जाएं तो कभी व्यर्थ की बात मत करो। सिर्फ एक ही जिज्ञासा रखो कि भगवान कब मिलेंगे, हमें प्रभु कब मिलेंगे। सूत जी बड़ी प्रसन्न हुए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों जिस कथा की आपने बात कही है वो कथा देवताओं को भी सुलभ नहीं होती है।
कभी कभी। एक बार जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो स्वर्ग से देवता पधारे अमृत कलश लेकर और कहा, महाराज आप अदला बदली कर लो, स्वर्ग का ये अमृत है, ये आप परीक्षित को पिला दो और भागवत रूपी अमृत आप हमको पिला दो। तो काल के भय से परीक्षित को मुक्ति मिलेगी और संसार के भय से मुझे। इनको सुनाई नहीं पड़ता है क्या? ऐसे कथा होती है। यही सब करना था तो ये मनोरंजन का कोई मार्ग नहीं है। एक बात ध्यान रखिए, भागवत की कथा मनोरंजन का साधन नहीं है, ये आत्मरंजन का साधन है। कितनी बार बोल चुके हैं, ये स्पीकर बंद करवाया जाए। जय श्री राम। श्री महाविष्णु यज्ञ के सभी सदस्यों से आग्रह है, आप लोग कथा पंडाल पे शीघ्र अविलंब पहुंचे और यहाँ जो भी मौत कुआं का लाउड स्पीकर बहुत तेजी से बज रहा है उसे कम कराने की कृपा करें, कथा में दिक्कत हो रही है। कथा को एकाग्र होकर सुनना चाहिए। ये भागवत जी में लिखा है कि कैसा स्थान होना चाहिए भागवत की कथा सुनने के लिए, जहां प्रांगण में बाहर की आवाजें ना आती हो, शांत वातावरण हो, कि जहां आप सिर्फ वक्ता को ही सुन पाए, कथा सुन पाए। इससे यदि कोई ऐसा विक्षेप करता है ना, तो कथा सुनने का करवाने का फल कम, ध्यान दीजिए, करवाने का फल कम और विघ्न करने का अपराध अधिक लगता है। ये महात्मा में लिखा है। क्योंकि इतने भक्त बैठे हैं, किसका मन कैसे जुड़ा है कथा से। अब आपके इस स्पीकर से, आपके इन फिजूल के ये जो भी संगीत है, आवाजों कम करवा देंगे, कितना विघ्न आ सकता है। आप लोग इस बात का विशेष ध्यान दीजिए, जो भी कथा का समय है, भले ही आप अब दिए हैं समय तो चाहे 1 घंटे का रखें, मगर ये फालतू के कोई भी सॉन्ग यहाँ नहीं चलेगा।
फालतू के कोई भी अनाउंसमेंट इस तरीके का कुछ भी नहीं होगा। आप 2 घंटे का समय दें, 1 घंटे का समय दें, लेकिन बिल्कुल एकाग्र होके मन को लगने दें और लगाएं। जय श्री कृष्ण। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों देवताओं को भी कथा सुलभ नहीं होती जो कथा मैं तुमको सुनाने जा रहा हूं। देवता परीक्षित की सभा में पधारे और सुखदेव जी से पूछे, बोले कि आप ये अमृत कलश परीक्षित को पिला दीजिए। उन्हें सर्प से डसे जाने से मृत्यु होने का श्राप लगा है, तो उन्हें काल के भय से मुक्ति मिलेगी, और ये भागवत रूपी अमृत आप हमें पिला दीजिए तो संसार के भय से हमें मुक्ति मिलेगी, हमें नहीं आना जाना पड़ेगा। तो सुखदेव जी ने मना कर दिया और डांट लगा दी। अभक्त समझा, अभक्तास्तांच विज्ञाय न ददौसा कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। अभक्त समझा और कहा, देवताओं तुम लोगों ने भागवत जी को क्या समझ रखा है? क्या समझ रखा है? हैं? मैं अपने हीरे को एक कांच के टुकड़े के बदले दे दूं? कांच की और हीरे की बराबरी हो सकती है? स्वर्ग का अमृत क्या है? स्वर्ग का अमृत क्या है? ध्यान देना, जो हम बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, सत्कार्य करते हैं, कुएं खुदवाते हैं, बावरी खुदवाते हैं, भूखों को भोजन करवाते हैं, उसके बदले हमें स्वर्ग में जाने को मिलता है। स्वर्ग हम जाते हैं, लेकिन हम कब तक रहते हैं? जब तक हमारे पुण्य वहां पर जमा है। जैसे ही एफडी खत्म, फिर आपको मृत्युलोक में आना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मृत्युलोके विशंति, पुण्य क्षीण होते ही आपको मृत्युलोक में आना पड़ेगा। और भागवत रूपी अमृत क्या है? जिसने भी 7 दिनों तक भागवत रूपी कथा को श्रवण कर लिया, इस भागवत की कथा को पी लिया, उसे इस संसार में आना नहीं पड़ेगा। 7 दिनों में उसकी मुक्ति निश्चित है। हाँ? धुंधकारी को 7 दिन, जो प्रेत था, जीवन में कभी भी एक भी सत्कार्य नहीं किया, कोई भी सत्कर्म नहीं किया, उस प्रेत को 7 दिनों में यदि मुक्ति मिली है तो मेरी भागवत जी ने दी। प्रेतों को भी मुक्त करने वाली है मेरी भागवत जी। ऐसे ही नहीं लोग लाखों रुपए खर्च करवा के और भागवत जी करवाते हैं। कुछ तो मिलता है, तभी तो कथा होती है। अपना समय भी देते हैं, पैसे भी खर्च करते हैं, शारीरिक रूप से मेहनत भी करते हैं, बड़ा परिश्रम करते हैं। हमारी तो कथाएं स्वतंत्र रूप से 7 दिनों तक होती हैं, 4 से 5 घंटे तक, और वहां पर सिर्फ भागवत जी, वक्ता और हजारों श्रोता सिर्फ कथा में आनंद लेते हैं, भगवान की झांकियों का सुंदर सुंदर दर्शन करते हैं। 52 भगवान की झांकी का दर्शन, बाल कृष्ण लाल की झांकी का दर्शन, गोवर्धन पूजा का दर्शन, कथा में ही सब आनंद लेते हैं, बड़ा सुख मिलता है। तो कहने का तात्पर्य है, यदि यजमान को कुछ प्राप्त न हो, भक्तों को कुछ मिले ना भागवत से, तो क्यों कोई करवाए? भागवत रूपी यज्ञ क्यों कोई करवाए? बोलो। इसलिए अपने मन को एकाग्र करो, समय निकालो।
सुखदेव जी ने मना कर दिया। सब देवता ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे और शिकायत करने लगे। ब्रह्मा जी बोले क्या बात है? बोले देखो ये सुखदेव को है, परीक्षित को कथा सुना रहे, राजा परीक्षित को, और हम स्वर्ग से देवता गए, उनसे कहा अरे भाई ये स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दो और भागवत रूपी अमृत आप हमें पिला दो। मना कर दिया, अभक्त समझा, तुम अभक्त हो, चले जाओ यहां से। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा, एक तराजू लिया और तराजू के एक पल्ले पर दुनिया के समस्त साधनों को रखा और एक पल्ले पर भागवत जी को विराजमान किया। सज्जनों देखते देखते भागवत रूपी जो पल्ला था ना, जिसपे भागवत जी विराजमान थी, वो पल्ला नीचे आ गया। जिसमें भार अधिक होगा वही तो नीचे आएगा ना। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई किताब भी नहीं है, अरे ये उपन्यास भी नहीं है, और भागवत जी को कहानी कहना तो अपराध है। ये तो साक्षात कृष्ण है। श्रीमद् भागवताख्यो अयम प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। ये भागवत तो साक्षात कृष्ण का स्वरूप है। सबसे पहले ये कथा नारद जी ने ब्रह्मा जी से सुनी थी, किंतु सप्ताह श्रवण की विधि तो सनत कुमारों से सुनी थी। ऋषियों ने कहा संभव कैसे हुआ? क्योंकि नारद ऐसे संत हैं जो एक स्थान पर ज्यादा समय तक रुकते नहीं, और सनत कुमार ऐसे संत हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी जाते नहीं। संभव कैसे हुआ? तो बोले एक बार नारद जी बड़े बेचैन थे और दुखी थे। बद्रिकाश्रम से चले जा रहे थे, वहां पर सनत कुमार मिले और सनत कुमारों ने नारद जी से पूछा देवर्षि नारद कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, क्या बात है? बड़े चिंतित हो। नारद जी ने चरणों में प्रणाम किया और कहा मैं आपके पास में ही आ रहा था। क्या बात है? मैं पृथ्वी पर गया था और पृथ्वी के उन समस्त तीर्थों में गया। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गंगा जी के तटों पर गया, गोदावरी, गुप्त गोदावरी, सब जगह गया, मुझे कहीं शांति नहीं मिली। लेकिन मैं जब वृंदावन गया ना तो मेरा मन बहुत दुखी हो गया। क्यों? एक मैंने आश्चर्य देखा, कल कल करके बह रही है यमुना जी और वहीं पर बैठी है भक्ति माता और वो दुखी है। मैंने उनके दुख का कारण पूछा तो उनके दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए हैं। जिस मां के पुत्र वृद्ध हो जाएं और मां हो युवती 16 वर्ष की, उस मां पर क्या बीतेगी? तो अपने पुत्र के दुख से दुखी है भक्ति माता। मैंने उनके कष्ट की निवृत्ति के लिए गीता का पाठ किया, वेद वेदांतों का पाठ किया, किंतु जैसे ही पाठ करूं तो वो ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाए, पाठ को विराम देते ही फिर से पड़ जाए। तो आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो, और वो सत्कर्म क्या है मैं आपके पास आया हूं पूछने के लिए, कृपा करके मुझे बताएं। सनत कुमारों ने कहा नारद जी, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुध है,
श्रीमद् भागवता हलापा सतु गीता सुका विधि। जिस सत्कर्म की बात आपसे कही गई है ना, वो तो भागवत है। आप भागवत करो। नारद जी ने कहा किंतु हम तो संत हैं। हाँ, और मेरा ये विचार है कि आप ही कर दे। सनत कुमारों ने कहा देखो, तुम भक्ति माता को हरिद्वार में बुलाओ। आनंद नाम का तट है, वहां पर बालिका की मंच बन जाएगी और विशाल बट वृक्ष है, उसकी छायत में सब श्रोता बैठ जाएंगे। भक्ति माता को बुलाओ, अपने पुत्र ज्ञान वैरागी के साथ में आ जाए। अब तो जैसे ही पता चला कि सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं और नारद जी मुख्य श्रोता के रूप में बैठे हैं, भक्ति माता के और ज्ञान वैराग्य के दुख की निवृत्ति के लिए कथा हो रही। दूर दूर से सब संत महात्मा ऐसे ही कुंभ जैसा वातावरण प्रतीत होने लग गया। सब आने लग गए, सब कथा में बैठने लग गए। कहते हैं देवता भी आए, मूर्तिमान संत बन के बैठे हैं कथा सुनने के लिए। जगह नहीं मिली तो पक्षी बनकर बट वृक्ष की डालियों पर बैठ गए। भागवत की कथा तो देवता भी सुनते हैं। कथा प्रारंभ हुई। नारद जी के मन में एक संदेह हुआ और कहा महाराज, एक प्रश्न उठ रहा है मन में, अगर अनुमति हो तो पूछे। सनत कुमारों ने कहा पूछो। कहते हैं ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्ग गहा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। ये सनत कुमार जी बता रहे। नारद जी ने प्रश्न क्या किया? नारद जी कहते हैं ऋषियों ये बताएं, यदि कोई सज्जन व्यक्ति कथा सुने तो उसे 7 दिन में मुक्ति हो जाए, कोई डाउट नहीं है। क्या कोई पापी व्यक्ति भी कथा सुनकर मुक्ति पा सकता है? तो कहते हैं कि जो मानव पापी हो, दुराचारी हो, क्रोधी हो, कामी हो, वेश्यागामी हो, अपने माता पिता की निष्ठा से सेवा भी ना करता हो, मैं तो यहां तक कहता हूं जो अपनी माँ बाप की शुद्ध संतान भी ना हो, ऐसा व्यक्ति यदि जन्म ले और पापी हो, पाप करते करते यदि उसकी मृत्यु हो जाए, अकाल मृत्यु, और भूत प्रेत बन के पड़ा हो, उसकी भी 7 दिनों में मुक्ति होती। महाराज कैसे? आप जरा विस्तार से बताएं। तो कहते हैं तुंग भद्रा तटे पूर्व भूत पत्तन मुत्मम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य का सत्कर्म तत्परः। एक तुंग भद्रा नदी के किनारे एक नगर है, उत्तम नगर। वहां एक आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण है, किंतु संतान नहीं है। घर में पत्नी है, नाम है धुंधली, धुंधली देवी नाम है। जथा नाम तथा कर्म, जैसा नाम वैसा काम। सारा दिन कभी इसके घर में कभी उसके घर में, इसकी चुगली उससे करना, उसकी चुगली उससे करना, दोनों को लड़ा देना और बाद में ठहाके मार के हंसना, उसका काम ये। अब पंडित जी बेचारे सीधे साधे, जब शाम को आते तो आरती सजा के खड़ी हो जाती द्वार पर, आइए महाराज, आइए पति देव। लेकिन पंडित जी के घर में तुलसी जी है, सूख गई है, गौ माता है, वो बांझ है,
उनकी कोई बच्चा या बच्चिया नहीं है। पंडित जी बड़े दुखी रहते हैं। एक बार संतों ने कहा, तुम्हारे यहाँ कोई बालक नहीं है ना, इसीलिए ये सब कुछ है। तुलसी जी का सूख जाना, गौ माता को कोई बच्चा ना देना, ये अशुभ संकेत है। आत्मदेव जी को बड़ा दुख हुआ, जंगल में पधारे, आत्महत्या करना चाहते थे। एक संत ने उन्हें एक फल दिया और कहा, अपनी पत्नी को ये फल दे देना, तुम्हें संतान होगी, तुम आत्महत्या मत करो। और वो फल लेकर घर आए, पत्नी को दिया, देवी ये फल खा लेना, हमारे संतान होगी। एक संत ने दिया है प्रसाद में। अब धुंधली ने सोचा, ये फल मैं कैसे खाऊं? अब फल खाऊंगी तो 9 महीने तक भोजन भरपेट नहीं कर पाऊंगी। अब 9 महीने तक बच्चा गर्भ में रहेगा तो भर के पेट भोजन नहीं कर पाऊंगी, तो क्या फायदा। तो अपनी बहन के साथ में आपस में ही समझौता कर लिया कि बहन, तेरे यहाँ 9 संतानें हैं, तेरे यहाँ खाने वालों की लाइन लगी है और मेरे यहाँ खाने के लिए है तो खाने वाला नहीं। तू इस बार जो भी तेरा बच्चा हो वो बच्चा मुझे दे देना और हमसे धन ले जा। बहन ने ले लिया, धन ले लिया और कुछ समय पश्चात 9 महीने बाद बच्चा को लाकर दे दिया। और धुंधली ने शोर मचाना शुरू किया, बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। भोले भाले पंडित जी उसका नाम रखना चाहते थे परमात्मा देव। धुंधली ने कहा, नहीं, बच्चे को जन्म मैंने दिया है तो नाम भी मैं ही रखूंगी। मेरा नाम है धुंधली, तो इसका नाम होगा धुंधकारी। इधर संत की परीक्षा के लिए उस फल को गाय को खिला दिया था कि संत की बात सत्य है या झूठ, इसलिए उस फल को गाय को खिला दिया। गौ माता ने भी एक सुंदर से बालक को जन्म दिया, जिसके कान हैं गौ के और पूरा शरीर है मनुष्य का, वो है गौकर्ण जी। बोली गौकर्ण जी महाराज जी की जय। अब गौकर्ण जी तो गौपुत्र है, बड़े संस्कारी है, ज्ञानी है। और धुंधकारी खल। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। खल हो गया। अब एक बालक है, जिस घर में एक बालक होना उस बालक के बिगड़ने के चांस अधिक रहते हैं। इस बात पर आत्मदेव जी ध्यान न दे सके। बच्चा यदि स्कूल में जाए, माताएं ध्यान दें, यदि वो पहली बार कोई पेंसिल या पेन चोरी करके लाया है तो सोच लो शुरुआत हो गई। यदि पहला चांटा यदि आपने बच्चे को नहीं मारा तो बिगड़ने का मार्ग तय हो गया। पहले छोटी चोरी, फिर बड़ी चोरी, फिर डाका, फिर दूसरों की हिंसा। मदिरा पान करने लग गया। मां समझाती तो मां को भी मारता, पिता को भी मारता। वेश्यागामी हो गया। आत्मदेव जी रुदन कर रहे हैं, आज रो रहे हैं, बड़े दुखी हैं कि इससे तो मैं बिना संतान के ही ठीक था। मेरे मंदिर जैसे घर को इसने नर्क का अड्डा बना दिया। गोकर्ण जी ने पिताजी को बड़ा सुंदर उपदेश किया
पिताजी, देहिस्थीमांस रुद्रे अभिमतिम त्यजतम जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंचे पश्चानिशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य रागरसको भव भक्ति निष्ठा। आप कहते हैं कि मैं बन जाऊं तो जाऊं कैसे, प्रबल वैराग्य नहीं, और घर में कैसे रहूं, मेरे घर को नरक कांटा बना दिया। पहले तो आप देह का अभिमान त्यागिए कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। यदि मैं शरीर हूं तो शरीर बूढ़ा हो जाता है, हम रोक नहीं पाते। बचपन में जो इम्यूनिटी थी आज वो है नहीं है। पैर काम करना बंद कर देते हैं, आंखों से दिखना बंद हो जाता है। अगर हम कान हैं तो कान से सुनाई भी नहीं देता है, लोग मशीन लगाए डोलते। ना मैं हाथ हूं, ना मैं पैर हूं, ना आंख हूं, ना शरीर हूं। शरीर हूं तो मरने नहीं देना चाहिए। शरीर तब भी मर जाता है, कितना भी च्यवनप्राश खा लो, कितना भी सुंदर सुंदर पौष्टिक आहार कर लो, लेकिन फिर भी शरीर मर जाता है। शरीर की सिर्फ 3 गतियां होती हैं। जला दोगे तो 4 मुट्ठी राख बन जाएगा, गाड़ दोगे तो कीड़े खा जाएंगे, और फेंक दोगे तो पशु पक्षी खाकर विष्ठा कर देंगे। फिर मैं कौन हूं? अपने आप से आत्ममंथन करो कि आखिर मैं हूं कौन, मैं कौन हूं? तो एक ही उत्तर मिलेगा। अच्छा, जीने मरने का समय तो काफी लंबा है। एक बार विचार करो कि जब हम सोते हैं तो कहां चले जाते हैं। हम जग रहे हैं, अभी यहां काला सर्प दिख जाए तो डर के मारे सब अपना स्थान छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे। और हम सो रहे थे, हमारे गर्दन के ऊपर से काला सर्प चला गया, हमको पता ही नहीं। तो सोने पर हम कहां चले जाते हैं? विचार करें। ये मकान, दुकान, स्त्री, बच्चे, ये कौन है? विवाह से पहले तो हम जानते नहीं थे। जन्म से पहले बच्चों ने कभी कोई कॉल की नहीं, पिताजी हम आ रहे हैं, माताजी हम आ रहे हैं। माता पिता मेरे अपने हैं तो मरने के बाद कहां चले जाते हैं? कभी कोई पत्र आता है, कोई व्हाट्सएप पर मैसेज आता है कि बेटा तुमने भोजन किया कि नहीं किया, तुम दुखी हो कि सुखी हो? ये जितना चक्कर है सिर्फ ये जन्म से के बाद का है और मरने से पहले का है। जितना भी ये नाटक है, अपने आप से पूछो कि जितना ये संसार है, रिश्ते हैं, क्या मेरे अपने हैं? यदि मेरे अपने हैं तो कोरोना पीरियड में सब लोगों ने रिश्तों को देख लिया। पुत्र पिता के अंत में नहीं पहुंच पा रहा है। कभी कभी पहुंचने का साधन भी है तो कहीं हमको ना हो जाए। श्रीमती जी और मना कर देती, मत जाइएगा, कहीं हो गया तो बच्चे हैं, हम सब हैं। कौन किसका है? इसलिए कोई किसी का नहीं, ये झूठे
कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। वादे प्यार वादे हैं वादों का क्या। कितनी भी कसमें खा लो, हम हैं, आई प्रॉमिस, हम साथ देंगे मरते दम तक। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं वादों का क्या। देखो इस संसार में कितनी भी किसी से वादे कर लो, कोई तुमसे वादे कर ले, मगर कोई भी वादा सक्सेस होने वाला नहीं है। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में वो मुख मोड़ेंगे। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में मुख वो मोड़ेंगे। दुनिया वाले दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। तोड़ेंगे हाँ तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, हे भगवान को धोखा। इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का। कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं वादों का क्या। तो इस संसार में परमात्मा के सिवा, मेरे गोविंद के सिवा कोई भी रिश्ता अपना नहीं है, सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। इसलिए कथा के माध्यम से आत्मरंजन, आत्ममंथन कर सकते हैं। देखो आत्मदेव कौन है? हम सभी। गौकर्ण कौन है? ये ज्ञान है। धुंधकारी कौन है? अंधकार है, अंधकार है। आज गौकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश किया और कहा पिताजी ना मैं शरीर हूं ना मेरी रिश्ते हैं। ये संसार तो मुर्दों का गांव है, सबको मर जाना है। इतना सुंदर उपदेश किया है गौकर्ण जी ने। आत्मदेव जी ने रात में ही घर को त्याग दिया और वन में चले गए, प्रभु का चिंतन कर रहे हैं। धुंधकारी सोचा अच्छी बात है, चला गए। बड़े टोका टाकी करते थे, मांस मत खाओ, मदिरा मत पियो। माँ को मारने लग गया, माँ कुएं में कूद गई, मर गई। चार वेश्याओं को ला करके सज्जनों उसने घर पे रख लिया। वेश्याओं ने सोचा इसका सब धन तो हमने ले लिया, अब इसका क्या करेंगे। चोरी में पकड़ा गया तो हम भी फंसेंगे।
सोते हुए धुंधकारी के मुंह में अंगार डाल दिए वेश्याओं ने, मार दिया। आज पंडित जी के घर में धुंधकारी प्रेत बन के पड़ा है सज्जनों, प्रेत बन गया। गोकर्ण जी को पता चला, गया जी में श्राद्ध किया, तर्पण किया, मुक्ति नहीं हुई। हाँ, गोकर्ण जी गांव में आए। धुंधकारी हाथ जोड़कर निवेदन करता है, भैया गोकर्ण, हमें कथा सुना दो, हमें मेरी मुक्ति का उपाय बता दो। भैया मैं प्रेत बन के पड़ा हूं, मेरी मुक्ति का उपाय ढूंढो। गोकर्ण जी ने कहा, तुम प्रेत बन के पड़े हो, लेकिन मैंने तो तुम्हारे निमित्त श्राद्ध किया था, पिंडदान किया था गया जी में। भैया मैं कोई छोटा मोटा पापी नहीं हूं, नंबर 1 वाला पापी हूं, ऐसे मेरी मुक्ति नहीं होगी। फिर कोई उपाय ढूंढो भैया। भुवन भास्कर सूर्य भगवान को प्रणाम किया गोकर्ण जी ने। सूर्य भगवान ने कहा, आप भागवत की कथा करो धुंधकारी के निमित्त। गोकर्ण जी ने गांव वालों की सहमति से कथा प्रारंभ की। कहते हैं धुंधकारी के लिए आसन बिछाया गया, हवा उसे उड़ा देती है, तो सप्त ग्रंथि का बांस गड़ा था, उस पे धुंधकारी आकर बैठा। पहले दिन की कथा से सप्त ग्रंथि का बांस था, उसकी एक ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा से दूसरी, ऐसे ही 7 दिनों की कथा से 7 ग्रंथियां फट गई और धुंधकारी प्रेत से देव रूप में बन गया। विमान आ गया उसके लिए, वो तो विमान में जाने लग गया। गोकर्ण जी ने रोका, भगवान के पार्षदों को बोला, ये क्या हो रहा है भैया? बोले, इन्होंने ना कथा सुनी है, इसलिए इनको लेने आए, स्वर्ग से विमान आया है। गोकर्ण जी ने कहा, ये तो भेदभाव है, कथा तो यहाँ हजारों लोगों ने सुनी और विमान सिर्फ एक धुंधकारी के लिए क्यों? बोले, देखो कथा तो वही है, व्यास जी वही है, भागवत जी वही है, पांडाल भी वही है, किंतु सुनने के भेद में भेद हो गया। कैसे? धुंधकारी ने मन को एकाग्र करके सुना, मन को एकाग्र करके कथा सुनो, कोई भी विक्षेप नहीं, मन में कोई भी विचार नहीं आना चाहिए कि कथा में सुनने तो आ गए महाराज, अब घर पे बहू सब्जी में नमक न ज्यादा डाल दे। हाँ, घर में बाल गोपाल बच्चे खेल रहे हैं, कहीं खेलते खेलते कहीं कोई लड़ न जाए, लड़ाई झगड़ा न कर ले, ऐसे विचार कथा में नहीं आने चाहिए। मन को एकाग्र करके कथा सुनो तो सबकी मुक्ति, सबके लिए विमान आएगा। और धुंधकारी तो चला गया विमान में। फिर दोबारा फिर से गोकर्ण जी ने कथा की और जितने गांव के लोग थे ना, बाद में सबके लिए विमान आया, ऐसा लिखा है। भगवान के लोग से सबके लिए विमान आया और सब गांव के लोग, गोकर्ण जी भी विमान पर बैठ कर गए। कथा कितनी बड़ी महिमा है भागवत जी की। अब कथा के कुछ नियम है। समय की अधिकता हो रही है, अभी इसी मंच पर लीला भी होनी है, इसलिए हम लोग थोड़ा विधि श्रवण कर ले और फिर हम लोग आरती करेंगे। और कल का समय 2 बजे से है ना भैया? हाँ, कथा कल दोपहर में 2 बजे से प्रारंभ होगी और आप सभी लोग आए 2 बजे से हरी इच्छा तक, वैसे 5 बजे तक का समय है। आप लोग
खूब कथा में आनंद लें, कथा सुने, आंखों के माध्यम से लीला का दर्शन करें। ऐसा अवसर भगवत कृपा से ही मिल पाता है। तो कथा सुनने के नियम है क्या कि जब कथा करवाएं, आयोजन करें तो शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। बिना मुहूर्त के करने का दोष नहीं लगता, किंतु मुहूर्त में सुनने से फल अधिक मिलता है। जो व्यास मंच पर वक्ता बैठे वो वैष्णव ब्राह्मण होना चाहिए। पान सुपारी खाना वर्जित है। हो सके तो 7 दिनों तक घी पीकर कथा सुने, वक्ता और श्रोता दोनों। ना संभव हो तो महाराज एक समय फलाहार ले लो, एक समय भोजन। ना संभव हो तो 4 बार भोजन करो, किंतु कथा नियम से सुनो। शरीर में यदि अस्वस्थता है तो आप आसन पे बैठ सकते हैं, कुर्सी ले लें, सोफा ले लें। यदि शरीर स्वस्थ है तो सुखासन से बैठकर कथा सामने बैठकर सुननी चाहिए। कथा में जो भी उत्सव आए, बावन भगवान का जन्मोत्सव, बाल कृष्ण लाल का जन्मोत्सव, रुक्मिणी मंगल विवाह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। भागवत जी को सिर पे विराजमान करके लाएं प्रथम दिन, बड़े नियम है। और फिर नियम चल ही रहा था महाराज कि भक्ति माता भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई और नाचने लगी, क्योंकि उनके दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो गए, नाचने लग गई। कहते हैं प्रहलाद तालधारी तरल गति दिया चौधवा कांस धारी, वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशल त्या राग कर्तार्जुनो भूत, इंद्रोवादीन मृदंगम जय जय सुकरहा, कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव वक्ता सर सरचन्या व्यास पुत्रो बभूव। प्रहलाद जी ताली बजा रहे हैं, उद्धव जी कांसा बजाते हैं, नारद जी वीणा बजा रहे हैं और सुखदेव जी जय जयकार करते हैं, सनत कुमार जी राग अलाप रहे हैं। देखो इंद्र मृदंग बजा रहे हैं। इतना सुंदर कीर्तन प्रारंभ हुआ, भोले बाबा से भी रहा नहीं गया, माता पार्वती के साथ में आ गए और वो महाराज नृत्य करने लग गए। कहते हैं कथा में, कीर्तन में ताली बजाने से हाथ की रेखाएं अच्छी हो जाती है, और जो कीर्तन में नृत्य करता है तो उसे 84 लाख में नाचना नहीं पड़ता। बड़ा सुंदर कीर्तन चल रहा है। आइए हम लोग भी थोड़ा कीर्तन कर लें और फिर कथा को विराम देंगे, आरती करेंगे और सब लोग कल से ठीक 2 बजे आ जाएं। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे।
कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे। श्याम श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। अब हमारे पंडित जी आरती की थाली लेके आ रहे हैं। आप सभी भक्त अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और भागवत जी की परम मंगलमयी आरती करेंगे। कल से आप लोग समय का ध्यान रखें, ठीक 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी। कथा लाइव हो रही है, इसलिए समय का आप सभी लोग ध्यान रखें। और चैनल आप लोग साध्वी श्री कृष्ण दासी जी, ये अपना चैनल है, इस पे आप लोग कथा का दर्शन कर सकते हैं। जो माताएं बहनें वयोवृद्ध जो लोग घर नहीं आ सकते हैं, घर कथा के प्रांगण में नहीं आ सकते हैं, वो लोग घर पे बैठ के भी कथा श्रवण कर सकते हैं।
श्री राधे। अभी शायद आरती में देर है तो एक भजन ठाकुर जी का हो जाए। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, जब से देखा है जलवा तुम्हारा, जब से देखा है जलवा तुम्हारा कोई आंखों में जचता नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा कोई आंखों में जचता नहीं है। यूं तो देखे हैं, यूं तो देखे हैं, यूं तो देखे बहुत नूर वाले, सारे आलम में तुझसा नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे तेरी सूरत पे कुर्बा में जाऊं, तेरी सूरत पे कुर्बा में जाऊं, तेरी आंखें हैं आमे के प्याले। तेरी सूरत पे कुर्बा में जाऊं, तेरी सूरत पे कुर्बा में जाऊं, तेरी सूरत पे कुर्बा में जाऊं, तेरी आंखें हैं आमे के प्याले। इनको नजरों से, इनको नजरों से, जिनको नजरों से तुमने पिलाई, जिनको नजरों से तुमने पिलाई, होश आने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा एक बार गोविंद की निगाहों से जिसने पिया, जिनको नजरों से तुमने पिलाई, जिनको नजरों से तुमने पिलाई, होश आने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है।
एक बार गोविंद की निगाहों से जिसने पिया, फिर वो होश आने के काबिल नहीं है। अंदाज महकने लगते हैं, अंदाज महकने लगते हैं, अंदाज महकने लगते, अंदाज महकने लगते। आंखों में शरारत होती है, आंखों में शरारत होती है, आंखों में शरारत होती है, आंखों में शरारत। अंदाज महकने लगते, आंखों में शरारत होती। इस दिल से पता चल जाता है, इस दिल से पता चल जाता है, जिस दिल में मोहब्बत होती। आंखों से पता चल जाता है, जिस दिल में मोहब्बत होती है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे। पहले मुस्काए फिर मुझसे बोले। मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे। पहले मुस्काए फिर मुझसे बोले। क्या बोले? सबके दिल में, सबके दिल में समाए हुए हैं, सबके दिल में समाए हुए हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं